पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्टार्स को उसकी बहन जेल में डाल देती है, लेकिन स्टार्स किसी तरीके से उस जेल से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और स्टार्स अपने बड़े भाई से इंसानों को जिंदा करने वाली बुक के बारे में पूछता है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसके सामने एक शर्त रख देता है और उसके दिल में से वो गोली निकाल देता है। दूसरी तरफ यूमी गायब हो रही होती है और उसे बचाने के लिए वुल्फ आर्टिफिशियल डीमन से लड़ने के लिए जाता है। अब आगे स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि ठीक है स्टार्क, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी वैम्पायर पावर वापस पाकर और एक नॉर्मल डीमन मरकर तुम्हें कैसा लग रहा है? स्टार्स कहता है कि बकवास, मैं जा रहा हूँ उस मॉन्स्टर को मारने। मेरी पावर वापस आ जाने की वजह से मुझसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें हो रही है। स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि सही कहा, तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करने के लिए वो मॉन्स्टर सबसे सही रहेगा। चलो अब मुझे उस पावर का करिश्मा दिखाओ जिसे मैंने अनलॉक किया है मेरे खातिर। स्टार्स कहता है कि तुमने आखिर अपना इरादा दिखाई दिया, दूसरों पे जोर डालकर अपना मकसद पूरा करना। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ भाई। स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि मेरे प्यारे छोटे भाई स्टार्स, हमारे बीच में हुए सौदे को बिल्कुल भी भूलना मत। तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि इंसानों को वापस जिंदा कैसे किया जाता है। सीन फिर से डीमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है और वुल्फ उस आर्टिफिशियल डीमन से लड़ रहा होता है और वो आर्टिफिशियल डीमन कहता है कि काफी अच्छी चाल थी है ना, मैंने अभी इसका इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैंने इसे उस पिग के बड़े से मुंह में भेजा था और जब मैं इसे बड़ा करता हूँ तभी वुल्फ उस पर जोरदार हमला करता है और वो आर्टिफिशियल डीमन कहता है कि तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? जरूर, तो चलो खेलते हैं। और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वो डीमन कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तुम्हारे सारे पार्ट्स चाहिए और सबसे पहले तो मैं तुम्हारे पैर लेना चाहूंगा, क्यों है ना? तभी वुल्फ उस डीमन पे एक जोरदार हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है और वो डीमन कहता है कि ओह, तो तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, लेकिन मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इसकी कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो हाथ है वो सिर्फ बनावट का है। मेरे हाथ, पैर या शरीर का कोई भी हिस्सा हड्डी या मसल से नहीं चलते हैं। मैं इन सब चीजों को अपने मैजिक से कंट्रोल करता हूँ। ये जो तुम देख रहे हो ये मेरा असली रूप नहीं है, मेरा असली रूप इस खाल के नीचे छुपा हुआ है। तभी वुल्फ कहता है कि ये मेरा मैजिक है जिसे मैं एक अलग कंटेनर में संभाल के रखता हूँ और अभी असली कंटेनर में वापस जाने वाला है, तो ये समय है तुमसे दिलचस्प सवाल पूछने का। इतना कहने के बाद ही वुल्फ अपने असली रूप में आ जाता है। कौन सा जीव सिर्फ तब अपना रूप बदलता है जब उसका मैजिक उसके शरीर से बाहर होता है? इसका जवाब है मैं। तभी वो डीमन वुल्फ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो अभी इसका जवाब भी नहीं दिया, तुम्हें सवाल पूछना आता ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकेनस्टाइन का क्लिनिक का दिखाया जाता है। बस इतनी देर ही वुल्फ अपने वुल्फ वाले रूप में रह सकता है। तभी ममजीरो कहती है कि वुल्फ तो एक वेयरवुल्फ है ना? तभी बेला कहती है कि हाँ, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक सीमा है। तभी बेला चेन फ्रैंकेनस्टाइन को अपने साथ लेकर जाती है और फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि इसका क्या मतलब है? अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं उस लड़की की मदद नहीं कर पाऊंगा। बेला चेन पूछती है कि क्या तुम्हारे इरादे उस लड़की को ठीक करने के हैं? तुम तो दुआ कर रहे होगे कि वुल्फ जल्दी हार जाए ताकि तुम अपने नए खिलौने फ्यूमी के साथ जो चाहे वो कर सको, वो भी किसी के दखल अंदाजी के बिना। तो अब चलो सीधे काम की बात करते हैं। तुम इस बारे में पहले से जानते थे कि हकीम स्प्रेटल मैजिक भी यूज करता है? तो फ्रैंकेनस्टाइन पूछता है कि क्या तुम मेरे लैब में घुसपैठ कर रही थी? तभी बेला कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे छुप नहीं सकते, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस वक्त तुम कुछ भी जानते हो तो गल दो। सीन चेंज होता है और फिर से डीमन एक्रोपोलिस का दिखाया जाता है और स्टार्स कहता है कि क्या नॉर्थ उस तरफ है? अगर वो मुझे उड़ने वाला कारपेट दे देते तो उनका क्या चला जाता। चलो जाने दो, शायद अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मुझे अब परमाणु की शक्ति से उड़ना होगा। मैं अब आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सीन फिर से डीमन वर्ल्ड का दिखाया जाता है और वुल्फ उस डीमन से लड़ रहा होता है और वो आर्टिफिशियल डीमन कहता है कि तुम्हारा लड़ने का तरीका काफी गजब का है लेकिन फिर भी तुम काफी कमजोर हो। तभी वुल्फ कहता है कि नहीं, शायद तुम कमजोर होने का नाटक कर रहे हो। मेरा समय अब खत्म होते जा रहा है। जो मैजिक मैंने बाहर छोड़ा था अब वो मेरे शरीर में वापस जा रहा है। मेरा नॉन वेयरवुल्फ वाला पार्ट वापस आ रहा है। जिस कमजोर शब्द के बारे में मैंने उससे बात की थी वो मेरा ही है। और वुल्फ एक जोरदार हमला करता है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे स्टार्स आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ। और वुल्फ उससे पूछता है कि स्टार्स,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर अपने मैजिक की मदद से अपने कटे हुए पार्ट्स को अपने शरीर में वापस जोड़ लेता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं अमर हूँ। लेकिन वुल्फ का शरीर धीरे धीरे अपने असली रूप में वापस आ रहा होता है और वुल्फ कहता है कि तरीके मैंने जितना सोचा था मेरा समय उससे ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है। तभी स्टार्स वहां पर आ जाता है और वो वुल्फ से कहता है कि क्या तुम्हारा समय खत्म हो रहा है वुल्फ? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? चलो भी, क्या तुम मुझे इससे मिलवाओगे नहीं? तभी वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर कहता है कि ये विजुअल काई वाला वही बंदा है ना जिसके बारे में सब बात करते हैं। स्टार्क पूछता है कि ओह तो तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन कैसे? तभी वुल्फ स्टार से पूछता है कि है तुम तो इंसानों को जिंदा करने वाली बुक के बारे में पता करने के लिए गए थे ना? और वो दोनों बहस करने में लग जाते हैं। तभी आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो उन दोनों पे हमला करता है और कहता है कि अब सवाल पूछने का काम मैं करता हूँ, अगर तुम्हारा जवाब देने का मन नहीं कर रहा है तो मैं तुम दोनों को मार देता हूँ। तभी वुल्फ कहता है कि इस बंदे के पास बहुत सारा मैजिक है जबकि मेरा मैजिक खत्म हो चुका है। तभी स्टार्स उस डीमन पे अपना स्पेशल हमला करता है और वो डीमन कहीं दूर जाकर गिरता है। तभी वुल्फ उस मूव को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं जानता था। हे सुनो बुलेटलेस स्टार्स, मुझे अपना मैजिक अभी तैयार करना होगा। तभी स्टार्स हंसते हुए कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि अगर तुम अभी लड़े तो तुम जान से मर सकते थे? तभी वुल्फ कहता है कि हाँ मेरे अभी के रूप में, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें इस रूप में नहीं मार सकता। तो इस बात को साइड में रखता है कि हम दोनों यहाँ पर क्यों हैं और हम यहाँ जो करने आए हैं उस पर ध्यान देते हैं। और ये बात कहने के बाद ही वुल्फ हाई फाई देता है और कहता है मेरे रिकवरी होने से पहले तुम मर मत जाना वैम्पायर। और वो आर्टिफिशियल डीमन कहता है कि क्या तुम अकेले लड़ने आए हो? तभी स्टार्स कहता है कि हाँ वुल्फ अपनी फेवरेट स्टिक वापस लेने गया है और मैं तुम्हें यहाँ इस खंडर में तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। तभी वो आर्टिफिशियल डीमन कहता है कि तुम्हारे उस हमले ने मुझे इस खंडर में लाकर फेंक दिया, लेकिन फिर भी अभी भी मैं जिंदा बचा हुआ हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था जबकि तुमने तो मुझ पर इतना खतरनाक हमला किया? तभी स्टार्स कहता है कि जरा रुको, शायद तुमने यहाँ पर कोई चींटी का घोंसला देख लिया होगा और यहाँ पर रुक के टाइम पास कर रहे होगे, या फिर हो सकता है कि तुम एक बेवकूफ हो। और वो दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए लड़ने लग जाते हैं और स्टार्स कहता है कि तुमने मुझे ये हमला करने पे मजबूर कर दिया, मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके हाँ बोलते ही वो डीमन उस पर हमला कर देता है। आखिर तुम करना क्या चाहते थे? मैं अब तुमसे लड़ते लड़ते बोर हो चुका हूँ। वैसे तुम्हारे शरीर के सारे पार्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन ये पार्ट्स तुम्हारे शरीर पे बिल्कुल वेस्ट है। आखिर तुम मुझे मारना कैसे चाहते थे, इस जैसे थर्ड क्लास हमलों से? तभी स्टार्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुमने क्या कहा? ये हमला पृथ्वी के सबसे महान हीरो का है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सच तो ये है, अगर वो हमला तुम पर होता तो तुम जलकर राख हो जाते। तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हें अभी तक मजाक में ले रहा था। मैं उस महान हीरो की मांगा इतनी पढ़ा हूँ कि मुझे वो हमला इस्तेमाल करना भी आ गया, इसलिए अब मुझे खुद ही तुमसे पंगा लेना होगा। मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो भी मेरे खुद के फिनिशिंग मूव से। अब मैं उस बंदे का फिनिशिंग मूव मारने वाला हूँ जिसे तुमने थर्ड क्लास हीरो कहा था। तभी वो आर्टिफिशियल डीमन कहता है कि अच्छा है, आखिर तुम सीरियस हो ही गए, मतलब अब तुम खाने लायक हो चुके हो। और वो डीमन अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है और ये सारी चीजें स्टार्स का बड़ा भाई अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहा होता है। अब शुरू करता हूँ। तभी वो डीमन कहता है कि शानदार, लगता है ये तुम्हारा असली रूप है। और स्टार्स अपने एक मूव से ही उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और स्टार्स उस डीमन के सर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और वो डीमन कहता है कि ये सच में बहुत ही शानदार था, बदकिस्मती से मेरा सारा मैजिक इस्तेमाल हो गया, अब मेरे अंदर लड़ने की ताकत भी नहीं बची। तभी स्टार्स कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, अभी तो हमारी लड़ाई बस शुरू हुई है। और स्टार्स कहता है कि अब मैं तुम पर कौन सा मूव इस्तेमाल करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम पर अपना फेवरेट हमला इस्तेमाल करूंगा। और स्टार्स अपना मैजिक का यूज करता है और वो डीमन गायब हो जाता है। तभी वुल्फ वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि सॉरी, लेट होने के लिए माफ करना, मैं बस जानना चाहता था कि तुमने फाइट को खत्म कर दिया और मुझे कुछ पूछना भी है।
क्या तुमने ही फ्यूमी के अंदर अपना वैम्पायर नस्ल डाला? स्टार्स कहता है कि हाँ ये सच है, तुम्हें पता भी है वो कुछ देर में गायब होने वाली है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। स्टार्स कहता है कि तुम मुझे दोबारा चैलेंज कर रहे हो, वो भी सिर्फ फ्यूमी की वजह से। सीन चेंज होता है और फ्रैंकेनस्टाइन के लैब का दिखाया जाता है और वो आर्टिफिशियल डीमन बेला चैन के कैद में होता है और फ्रैंकेनस्टाइन पूछता है कि ये तुमने कैसे किया? बेला कहती है कि कुछ देर पहले जब वो डीमन उस हमले से बच के भागने की कोशिश कर रहा था तो मैंने अपने मैजिक से इस डीमन को कई हिस्सों में बांट दिया। और बेला चैन फ्रैंकेनस्टाइन से पूछती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुमने अकीम को बनाने के लिए किस डीमन का इस्तेमाल किया था? तभी फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि ठीक है, उस वक्त मुझे लगा था ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा क्योंकि मैं ऐसे पार्ट्स इकट्ठा नहीं कर पाया था जो कि इसके शरीर के आसपास जुड़ सके। तभी किसी ने मुझे एक बॉक्स दिया, उस बॉक्स में एक स्पेक्ट्रल मैजिक यूजर का शरीर था जो कि अकीम का शरीर बन गया। तभी बेला चैन कहती है कि वो चोर जिसने स्पेक्ट्रल मैजिक चुराया था आखिर वो कौन था? फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे इसका अंदाजा भी नहीं कि आखिर वो कौन था। तभी बेला चैन कहती है कि तरीके जब मैंने सोचा कि मैंने रहस्य सुलझा दिया और उस चोर को ढूंढ लिया तब एक और रहस्य खड़ा हो गया। तभी वहां पर स्टार्स का बड़ा भाई आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तभी बेला चैन कहती है कि आप लोग कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? तभी लीज कहती है कि फ्रैंकेनस्टाइन, अकीम पेराडॉन, तुम दोनों को जुर्म के अपराध की सजा मिलेगी क्योंकि तुमने डीमन वर्ल्ड की शांति भंग की है। क्या हमें इन्हें जान से मार देना चाहिए? तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि नहीं, अभी के लिए इन्हें बस पूछताछ के लिए ले चलो और लीज उन्हें अपने साथ ले जाती है। सीन चेंज होता है और स्टार्स और वुल्फ दोनों फ्यूमी के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर स्टार्स का बड़ा भाई आ जाता है और वो कहता है कि वाह क्या दोस्ती है, तो तुम्हारा एक दोस्त भी है स्टार्स। तभी स्टार्स चौंकते हुए कहता है भाई तुम नीचे क्या कर रहे हो? लीज को कुछ काम है और हम अपने साथ किसी को लाए हैं। तभी स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त काफी अच्छे हैं स्टार्स, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तभी स्टार्स कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? स्टार्स का बड़ा भाई कहता है कि क्या तुम हमारे बीच के डील के बारे में भूल तो नहीं गए? इंसानों को जिंदा करने वाली जानकारी की डील। सबसे पहले हमारे साथ चलो, उस लड़की से मिलते हैं जिसे तुम जिंदा करने वाले हो।